तो आप सब क्वेश्चन बनाने के लिए अगर पहले से जान रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है पंडित जी। अगर क्वेश्चन आप बनाने जान रहे हैं, उसी के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब पहले सब जाने और बढ़िया बात है, सुनो, लेकिन उसका अभ्यास करिए, केवल जानने से नहीं होगा। ध्यान दो, रुको इधर थोड़ा देखो। कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ध्यान देना, फोटो बनाना प्रश्न में, तुरंत एक वृत्त छापे और त्रिज्या लिखे कितना सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ध्यान दो, कहता है एक चाप है, एक चाप ले लिया, मान लो यही चाप है, यही चाप है, और ये चाप केंद्र पर, तो एक त्रिज्या और खींचना होगा। ये चाप केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो 60 डिग्री है, यानी थीटा भी मालूम है और त्रिज्या भी मालूम है। लिखेंगे त्रिज्या यार बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना डिग्री। दो चीज निकालना है, एक निकालना चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मतलब यहां से यहां तक कितना बड़ा चाप है ना। जो 60 डिग्री वाला चाप है वो चाप की लंबाई हमको निकालना है। तो हम लोगों ने यह भी पढ़ा है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा का मान 60 डिग्री है, बटे 360, पाई का मान 2 का 2, पाई का मान अगर बोलेगा प्रश्न में तो जो बोलेगा वो बैठाना है, और बोलेगा क्या बोलता है 3.14, और नहीं बोलता है तो हम लोग लिखते हैं 22/7। और यार त्रिज्या है कितना, 0 से 0 खत्म, 6 एका 6, 6 छक 7 से हो गया 7 तिया, 2 से कट गया 2 तिया, 3 से 3 खत्म, खाली 22 बचा। चाप की लंबाई एक दूरी होता है और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो दूरी, चाप कितना चाप लंबा है 22 सेंटीमीटर। दूसरा कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए, चाप द्वारा, वही चाप जो चाप अभी लंबाई निकाले, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री है, बटे 360 गुने पाई का मान 22/7 है, यार स्क्वायर त्रिज्या 21 है, स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिखे, 21 गुना 21, या 21 का स्क्वायर 441। 0 0 खत्म, 6 एका 6, 6 छक 7 से काटे 7 तिया, 3 से काटे 3 दूनी, और है ना, और 2 से काटे 11 दूनी, यानी बचा 11 गुने 21, 11 एका 11, 11 दूनी 22 और एक बकिया 23, 200 क्षेत्रफल है इसलिए लिखेंगे वर्ग में मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो केवल फॉर्मूला जानिए, बैठाइए, क्या निकालना है, त्रिज्यखंड निकालना है, वृत्तखंड निकालना है, ये चीज सोचिए। नहीं तो कॉपी जब जांचते हैं तो पता चलता है कि जो त्रिज्यखंड निकालना है वहां वो वृत्तखंड निकाल दिया है, वृत्तखंड निकालना है वो निकाल दिया है त्रिज्यखंड। यानी बुझिए हमको निकालने क्या कहा जा रहा है, जिस तरह से, और नहीं तो वहां हंसी आता है। क्या आप पढ़े हैं पता चल जाता है। अब मांग रहा है भात और अब दे रहे हैं दाल, अब भात वहां पहले से खाली है तो हंसी नहीं आएगा। दाल मांग रहे हैं और भात दे रहा है, भात पहले से धरल है, हंसी नहीं आएगा। गुस्सा भी आएगा, हंसी भी आएगा,
कौन यहाँ अनहर है, यहाँ मांग रहे हैं सो नहीं दे रहा है ना। तो वही बात है, हम जब जांचते हैं कॉपी तो पता चलता है। निकालने बोला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, निकाला है वृत्तखंड का, निकाला है वृत्त का क्षेत्रफल, निकाला है वृत्त का परिमाप। कभी कभी तो ऐसा जवाब मिलता है, ऐसा सुनना कैसा जवाब मिलता है। पूछा है, क्वेश्चन पूछा है विज्ञान में, मान लो विज्ञान में क्वेश्चन पूछा है कि विभवांतर का एशियाई मात्रक क्या है, तो वोल्ट लिखता है, जो जानता है पढ़ा है, और वहां लिखा है वो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बताओ इस जगह पर कैसा लगेगा कि विद्यार्थी कितना पढ़ा है। एक क्वेश्चन से आप तौला जाइएगा, एक क्वेश्चन का जवाब से आप तौला जाइएगा कि आप कितना वजन आपका है और कितना मेहनत आप दसवां किए हैं। इसलिए तोलने में कम से कम ही नहीं, वजन में ही पता नहीं चले जांचने वाले को कि विद्यार्थी नहीं पढ़ा है। कम से कम उससे संबंधित जवाब दीजिए। विभवांतर का एशियाई मात्रक वोल्ट है, आप एम्पियर लिख दिए तो कम से कम लोगों को लगा कि चलो ये भूला गया, लिख दिया विद्युत धारा वाला, और लिख रहा वहां वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो ये दुयो कितना दूरी है सो देख रहा है। इसलिए तोलाओ नहीं, तोलने में वजन में आओ बढ़िया। उतारो जल्दी। तो अब हम केवल प्रश्न लिख रहे हैं।